अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। बेकरी वाला केक बनाएंगे घर पर 4 मिनट में ओवन में। जी हाँ, उसके लिए एग वाइट्स लिए हैं हमने, इसको अच्छे से बीट कर लिया है। ये साइज़ में डबल एंड प्लफ़ी हो गए हैं। एग योग्स कंबाइन करके बीट कर लेंगे। इसमें शामिल करूँगी पाउडर शुगर, थोड़ी थोड़ी करके शामिल करूँगी ताकि अंडों में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है वनीला एसेंस, उसके चंद ड्रॉप शामिल करने हैं। इसको भी बीटर की मदद से हम कंबाइन कर लेंगे। और इसमें ऑयल की क्वांटिटी बहुत कम जाती है। बेकरी पे जो केक मिलता है 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल यूज़ किया है। उसके बाद इसमें शामिल किया है बेकिंग पाउडर, वो भी स्ट्रेन करके। पाउडर फॉर्म में जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको हमेशा स्ट्रेन करके आपने यूज़ करना है। बेकिंग पाउडर के बाद मैंने इसमें शामिल किया है मैदा, उसको भी स्ट्रेन किया है। और हैंड विस्क की मदद से मैं इनको कंबाइन करूँगी। इससे कंबाइन करना ज़रा इजी रहता है। आप स्पैचुला की मदद से कट एंड फोल्ड मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें रूम टेम्परेचर का मैंने मिल्क शामिल किया है। बहुत कम मिकदार में ऑयल और मिल्क जाएगा और परफेक्ट स्पंज हमारा बनकर रेडी होगा। इसके बाद जिस पैन में मैंने इसको बेक करना था उसमें ऑयल से ग्रीस किया है पैन को और बटर पेपर लगाया है। और इसमें कंसिस्टेंसी आप लोग देख लें, ऐसी ही रखनी है आपने। ज़बरदस्त किस्म का प्लफ़ी और लाइट हुआ है। प्रिक करेंगे टूथपिक की मदद से और इसको ओवन में 4 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट बेक हो गया है। डिमोल्ड कर लेंगे इसको। बटर पेपर मूव करके दिखाऊंगी। जब तक स्पंज हमारा ठंडा हो रहा है हम अपनी व्हिपिंग क्रीम रेडी कर लेंगे। मेजर करके मैंने 300 ग्राम जो है व्हिपिंग क्रीम ली है। आइस क्रिस्टल मौजूद हैं। व्हिपिंग का तरीका आप लोग मेरे चैनल पर देख लीजिएगा, मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूँगी। व्हिपिंग क्रीम को व्हिप्ड कर लिया है अच्छे से और इसको पाइपिंग बैग की मदद से हमने असेंबल करना है। कभी भी आपने गर्म स्पंज के अंदर क्रीम नहीं लगानी। स्पंज ठंडा हो जाएगा और क्रीम अच्छे से चिल होगी, फिर आपने इसके ऊपर असेंबल करनी है। दोनों साइड्स दिखा दी हैं, ये देखें जी। और कितना ज़बरदस्त हमारा बेक हुआ है। जाल बेहद अच्छा बना है। फर्स्ट लेयर पहले बोर्ड पर रखने से पहले स्पंज को क्रीम लगानी है, फिर ये स्पंज रखना है। और मैं मिल्क से इसको सोक कर रही हूँ। आप शुगर सिरप भी यूज़ कर सकते हैं। और पैलेट नाइफ़ की मदद से मैंने इसको स्प्रेड कर दिया है। इस तरह इसके ऊपर मैंने क्रश करके चॉकलेट की लेयर लगाई है और अगेन से स्पंज रख देना है। वनीला स्पंज रखने के बाद इसको दूध से अगेन सोक कर लेना है। बहुत ही आसानी के साथ ये बनकर रेडी हो गया था और बहुत ही बेहतरीन। इसी तरह जिस किसी को मार्बल केक की रेसिपी का लिंक चाहिए वो भी आप मेरे आई बटन से ले सकते हैं। और बहुत ही मज़ेदार वायरल केक 3 मिल्क केक, उसका लिंक भी मैं आई बटन में दूंगी। और लेज़ी कैट केक का लिंक भी मैं आई बटन में दूंगी, आप वहां से ले लीजिएगा। क्रम कोट करने के बाद इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था ये सेट होने के लिए। जब ये सेट हो गया था तो इसको पाइपिंग बैग में नोज़ल लगाकर मैंने फ्लावर्स बना लिए थे। बेकरी पे जो अक्सर मिलते हैं वही स्टाइल का फ्लावर मैंने इसमें लगाया। और उसके बाद इसको मिल्की कंपाउंड चॉकलेट यूज़ की है। अगर आप डार्क पसंद करें तो डार्क चॉकलेट भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने मिल्की फ्लेवर किया है, मुझे ज़्यादा वो पसंद है। क्रश्ड करके मिल्की फ्लेवर चॉकलेट ऐड की है। उसके बाद पिस्ताशियो को कट करके फ्लावर्स के ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन की है और इसको कवर करके इसकी जगह तक डिलीवर कर दिया था। लास्ट में इसकी कटिंग भी दिखाएंगे। बहुत ज़बरदस्त बना था, बिल्कुल परफेक्ट बना था। अब रेडी करने के बाद फ्रीज़र में रखा है इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए और फिर इसको सर्व कर लें। मज़ेदार बेकरी स्टाइल केक घर पर रेडी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे आप लोग दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह आपको, मुझे, हम सबको हज उम्रा की सआदत नसीब फरमाए। फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।